तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर। तो फटाफट हम लोग देखते हैं। आज फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10 का और वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या चीज़ है, इसका जनरल फार्मूला क्या है। देन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं और जिसमें रामानुजन फार्मूला भी सीखेंगे। क्लियर। तो प्लीज़ आप लोग बने रहें। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका बहुत सारा पार्ट्स में वीडियो आएगा, बहुत सारा मतलब जितना भी सफिशियंट हो। तो फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या समझ लेते हैं, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको लिख ही देते हैं। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x, an equation of the form इट मीन्स जनरल फार्मूला, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में जनरल फार्मूला बोलकर लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू 0 है। क्लियर। वेयर ए बी सी are real number. ABC are real number and A does not equal to 0. Because अगर हम लोग A को यहाँ पे 0 ले लें, this part is removed. So this is not a quadratic equation. तो quadratic equations का मतलब भी है कि पावर 2 होना चाहिए। इधर का पार्ट अगर गायब है तो हम लोग उसको 0 लिख लेंगे। तो इस पे पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आज जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, थोड़ा मोड़ा सॉल्व भी करना सीखेंगे। ठीक है, देखते फटाफट। जैसे कि एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल ऑफ दिस इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो जनरल फॉर्म लिखे हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि इसमें से कोई भी पार्ट रिमूव हो जाए, जैसे कि ये वाला पार्ट, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर a 0 हो जाए, इट मीन्स 2 वाला जो पार्ट है वो 0 होगा। तो देखते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, इट मीन्स जब सॉल्व करेंगे यानी 0 इंटू वेरिएबल इट मीन्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर 4x प्लस 6। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म हम लोग पढ़े हैं वो ये है। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसीलिए क्रॉस किए ताकि आप लोग अपने माइंड में रखें कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे कुछ और भी देखते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में नहीं लगेगा, यानी जनरल फॉर्म के जैसा नहीं होगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखते हैं फटाफट। जैसे कि फिर से अगेन एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2x प्लस 6। अब देखते हैं कि ये जनरल फॉर्म के जैसा नहीं है। जनरल फॉर्म इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है ये। क्लियर। तो नो प्रॉब्लम, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है वो देखते हैं।
2x² प्लस 0x प्लस 6, इसको इस तरह से लिख लेंगे। यानी कि जो bx का जो पार्ट है वो मेरा क्या था, रिमूव था। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका जो रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि रूट ही इसका सॉल्यूशन होगा, क्लियर। समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। वैसे पॉलिनोमियल में रूट्स बहुत अच्छे से निकालना सीख चुके थे हम लोग, ठीक है। पॉलिनोमियल का कुछ वीडियोस पड़ा होगा मेरे चैनल में, आप लोग देख सकते हैं। तो समझते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट क्या होगा? रूट मतलब कि सॉल्यूशन। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, यानी x का वैल्यू निकाल रहे होंगे, वही होगा मेरा रूट, क्लियर। तो देखते हैं फटाफट। इफ अल्फा इज द रूट of ax² plus bx plus c is equal to 0, then we say x is equal to alpha is satisfy this equation. यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x का वैल्यू अल्फ़ा हम लोग जैसे इस इक्वेशंस में रखेंगे तो वो 0 दे देगा, क्लियर। बट अभी अल्फ़ा अगर हम लोग इसमें जनरल फार्मूला में अगर पुटअप करते हैं तो 0 नहीं आएगा। ये किसके लिए है? ये मेन जो क्वेश्चंस होगा उसमें हम लोग देखेंगे, जो मेरा आंसर्स आ रहा होगा, जो अल्फ़ा बीटा आ रहा होगा, या फिर जो आंसर्स आ रहा होगा, या फिर रूट भी बोल सकते हैं, जो रूट आ रहा होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। और वो आंसर को जब हम लोग पुटअप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी पार्ट को बोलते हैं वेरिफिकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म था, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। एंड हम लोग बोल सकते हैं x is equal to alpha is the solution of this equation, clear. So note it. अब हम लोग क्वेश्चंस में सबसे पहले समझेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे पहचानते हैं हम लोग। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि एक बार आप लोग फिर से ये जनरल फॉर्म ज़रूर देख लें और अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि जो भी हम लोगों के पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन आएगा, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन हम लोग इस जनरल फॉर्म से उसका कंपैरिजन करेंगे, क्या ये इसी तरह है। अगर है तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्लियर। तो देखते हैं फटाफट। तो कुछ क्वेश्चंस है। which of the following are quadratic equation?
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, बट हम कुछ को पिकअप करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस को। तो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, क्लियर। सो फटाफट हम लोग यहाँ पे जनरल फॉर्म भी लिख लेते हैं। यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखते हैं कि क्या, अच्छा माइनस प्लस से कोई लेना देना हम लोगों को है नहीं, बिकॉज हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x, इस तरह से ब्रैकेट डाल देंगे, नो प्रॉब्लम, दिखने में तो वैसा ही लगेगा, क्लियर, प्लस 3। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। क्लियर, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तब जाके आप लोगों को और कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 6 इजकल टू 0। फिर से बोल रहे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। फटाफट देखते हैं मेरा वेरिएबल सेट है कि नहीं। एक्स स्क्वायर बी एक्स, मतलब यहाँ पे x और यहाँ पे भी x का पावर 0, इट मीन्स 1 है। तो क्या सेट है, एक्स स्क्वायर है मेरे पास, x भी है, और यहाँ पे x नहीं है तो नहीं है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट में यहाँ कुछ है, यस है कांस्टेंट में 2, एंड यहाँ पे कांस्टेंट में क्या है 3√2, नो प्रॉब्लम है। b भी है मौजूद, और c के प्लेस पर क्या है 6 है। यहाँ माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि ये क्वेश्चंस में बताए थे कि हम लोग प्लस करके भी लिख सकते हैं। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत केयरफुल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घाटी वाला हाल हो जाएगा, क्लियर। देखते फटाफट आगे। जनरल फॉर्म को डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्लियर, क्योंकि आप लोग उसको अच्छे से देखते रहें बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 8 इजकल टू 0, क्लियर। अब देखते हैं फटाफट कि x वाला मेरा सेट है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर तो है ही जनरल फॉर्म में, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, क्लियर। एंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर x है और यहाँ पे क्या है √x है, समझ में आया। तो ये जनरल फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। सो हम लोग बोलेंगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहें और अच्छा अच्छा सा नोट्स बनाते रहें, क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस को ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि ये पहले ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम। 2x स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0, इसमें से ये पार्ट रिमूव है, यानी bx का पार्ट रिमूव है। ये रिमूव हो जाता एक्स स्क्वायर वाला तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, बट एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है पावर 2, तो पावर वाला तो है यहाँ पे, तो इसको हम लोग वी कैन राइट एज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस
कुछ भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बी के जगह पर। जैसे कि ले लेते हैं एक्स ही, यानी कि एक्स मीन्स 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0x ले लेते हैं, यानी कि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में क्लियरिटी बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। 4 तक पहुंच गए, 5th नंबर देखते हैं। प्लीज़ अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहें और अच्छे से देखते रहें। 5th नंबर, x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सबसे फर्स्ट बात है, हम बार बार यही बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस हार्ड नहीं होता है, बट वो हार्ड दिखता है जब उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस क्या होता है, इंक्लूड होता है तब। तो देखते हैं फटाफट कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, कि ये पार्ट और ये पार्ट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म के जैसा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं, इट मीन्स आंसर्स बना रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ इम्प्लाइज लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और याद करना है, पावर का भी चैप्टर्स का 9 क्लास का एक वीडियो डाला हुआ है, और भी वीडियो आएगा उस पर। तो पावर में हम लोग जानते हैं, जब भी बेस सेम हो तो पावर का जो पावर है वो क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स का पावर क्यूब। ये सारा ले जाकर इधर रखेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब देखते हैं, यहाँ तो क्यूब आ गया, इसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो हम लोग लिख देंगे इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। हम एक भी डाउट रहने नहीं देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4:1/4। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसका क्या करते हैं, पड़ताल। उससे पहले हम लोगों को जानना होगा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इसको डिलीट नहीं किए हैं। क्लियर? तो बेस हम लोग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर जब यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, एंड देन फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4। क्लियर? प्लस 1 इक्वल टू 4 जा 16 प्लस 1 17/4। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ x और x बेस सेम, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17/4। क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 17/4 एक्स स्क्वायर। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इंटू भी करके हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पावर आ गया है 4 और पावर 4 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बोलता है कि पावर 4 वाला कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो ये है। क्लियर?
तो जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से समझिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। सो इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। प्लीज़ आप लोग नोट करते रहें। अगर आप लोग को लगता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी डिलीट कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर the following are quadratic equations। फिर से हम लोगों को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कुछ और फॉर्म्स का क्वेश्चंस होगा, अलग अलग तरह का क्वेश्चन होगा। तो फटाफट देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चंस को। फर्स्ट है 2x - 1 and x - 3 is equal to x + 4 and x - 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसको सबसे पहले इंटू करना होगा, और इंटू करने के बाद जब हम लोग फाइनली जब इसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब ये पता लग पाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं। 2x और x हो जाएगा 2x² माइनस 3 2 जा 6x माइनस x + 3 इंटू आता है या नहीं? बहुत ज़्यादा इजी है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको पूरा स्टेप्स पे लिखते हैं। क्लियर? जिस तरह से क्लास 7 के बच्चे करेंगे वैसे आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। 2x x + 3 सॉरी x - 3 यानी 2x का मल्टीप्लाई ये पूरे सेट के साथ एंड -1 का मल्टीप्लाई ये पूरे सेट के साथ। क्लियर? एक स्टेप बढ़ गया और क्या है, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई ये पूरा सेट के साथ, 4 का मल्टीप्लाई ये पूरा सेट के साथ। अब इंटू करेंगे, 2x × x क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 6x माइनस x + 3 इक्वल टू x² माइनस 3x + 4x माइनस 12। बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्लियर? अब देखते हैं और क्या करेंगे, कैलकुलेशन। 2x² ये दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जब हम लोग प्लस कर रहे होते हैं यानी कि साइन माइनस का होगा, लेकिन कर रहे हैं सम तो हमेशा साइन माइनस का होता है। तो यहाँ -7x + 3 इक्वल टू x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x + 4। इट मीन्स जिस नंबर पे साइन, मतलब जिस ग्रेटर नंबर पे साइन जैसा होगा वैसा लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 4 और 4 पे साइन है प्लस का, तो हम लोगों का रिजल्ट आएगा प्लस। लेकिन करेंगे यहाँ पे ऐड मीन्स सब्ट्रैक्ट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ +x -12। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। क्लियर? ये इधर सबको ले आते हैं, इधर से उठा के इधर, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² - x² -7x - x +3 + 12 इक्वल टू 0। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x², 7x और x क्या हो जाएगा, 8x, वो भी माइनस में, प्लस 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो कंपैरिजन विथ जनरल
फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। फिर से बोल रहे हैं माइनस प्लस से कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, सो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर हम डिलीट करेंगे। क्लियर? और देखते कुछ और क्वेश्चंस को। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। क्लियर? अब ध्यान देना है ये क्यूब का क्या फार्मूला होता है। तो ये क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना है। ए प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। क्लियर? तो और इसी को जब हम लोग तोड़ देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे। नो प्रॉब्लम। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये फार्मूला को उस फॉर्म में लिखना है। देन हम लोग देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्लियर? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 3ab यानी कि x, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, बहुत ज़्यादा इजी, इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। क्लियर? देख रहे हैं कि कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x, और ये x से इंटू भी कर लेते हैं साथ में, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। अब देखते हैं, जब इक्वल टू में ध्यान देना है दोनों तरफ सेम दिखे। सेम मीन्स यहाँ पे दोनों तरफ सेम वेरिएबल्स नहीं होगा, सेम कॉन्सोनेंट नहीं होगा, उसका साइन भी देखना है। अगर ये सेम है बट साइन में अलग है तो कैंसिल नहीं करेंगे। अगर सेम है और साइन में भी सेम है, साइन मीन्स दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ये दोनों प्लस में है, कैंसिल आउट। क्लियर? और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सारा इधर का मटेरियल अब इधर उठा कर ले आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6 इजकल टू 0। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। क्लियर? तो 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस एक्स क्या होता है 2x प्लस में माइनस 5 इजकल टू 0, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ को और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कल हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे कि जो भी बुक्स में क्वेश्चंस है और रूट गिवन है, और वो रूट का पड़ताल कर रहे होंगे हम लोग कि क्या वो रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या नहीं है। इट मीन्स वो रूट जो आया है वो सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस अभी देखते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी क्या करें, मेहनत करें पढ़ने में। ठीक है, मेरा मेहनत होता है पढ़ाने में, आप लोगों का मेहनत होना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, एक और क्वेश्चंस लेते हैं और इसके बाद आज का क्लास ऑफ करेंगे। क्लियर? 4 नंबर,
x प्लस 3 प्लस 6 इजकल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। बहुत ज़्यादा इजी है। जो क्वेश्चंस देखने में थोड़ा हार्ड होता है वो होता है ओरिजिनल में बहुत इजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये सेट हो गया। इधर देखते हैं, इधर हम लोगों का जो फार्मूला यूज़ होगा ये एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 2। अगर यहाँ पर सेम चीज़ हो, सेम वेरिएबल हो, सेम कांस्टेंट हो, सेम जैसा दिखता हो, बस बीच में प्लस और माइनस हो, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे अलजेब्रा का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है ना, सेम साइन है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 6। ये जो कांस्टेंट बचा हुआ है इसको इधर ले आएंगे, प्लस 4 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इजकल टू 0। अब देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म्स रिमूव है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स हम लोग लिख नहीं सकते हैं इसमें अपने मन से। तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल को, जो कि CBSE में ये बुक चलता है। तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर रहे होंगे जिसमें हम लोग रूट्स का पड़ताल कर रहे होंगे, क्लियर। और फिर उसके बाद रूट निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने क्लास 10 का ग्रुप्स में मेरे वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें, क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।